कई लोगों की जान लेने वाला क्रूज़ को आखिरकार 17-18 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार अब ऊपर लाया गया है किनारे पर। और अब देखेंगे कि इस क्रूज़ को सीधे करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और अभी आशंका है कि इस क्रूज़ में 3 से 4 लोग फंसे हुए हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जैसे कि बार बार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर पहले लाइफ जैकेट क्यों नहीं दी गई। आप देखेंगे आपकी इस क्रूज़ से जो अब निकली हुई लाइफ जैकेट की जो तस्वीरें हैं, आप देखेंगे कि पूरे पैकिंग जो नए लाइफ जैकेट थे, मतलब जब ये क्रूज़ डूब रहा था उस समय जो है बचाव के लिए बाद में ये लाइफ जैकेट फेंकी गई कि, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों तक लाइफ जैकेट नहीं पहुंच पाई। ये पैकिंग वाली लाइफ जैकेट है नई। और देखेंगे कि शायद ये पहले पहना दी होती तो शायद जो मौत का आंकड़ा है वो कम हुआ होता। अब आप देखेंगे कि घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद काफ़ी हद तक इस क्रूज़ को जो है ऊपर लाया गया है। और अब ये कोशिश की जा रही है रेस्क्यू टीमों की ओर से कि थोड़ी और ऊंचाई पर इस क्रूज़ को लाया जाए, ताकि जो 3-4 लोगों के डूबे होने की जो आशंका है वो स्पष्ट हो सके और उन लोगों को बाहर निकाल सके जो मिसिंग है। ये अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि देखेंगे कि जो 3-4 लोग मिसिंग हैं वो यहाँ इसी क्रूज़ में अभी भी फंसे हैं या फिर पानी में कहीं बह गए हैं। तो ये देखेंगे आपकी कल करीब 6 बजे के करीब ये यात्रा पर करीब 41 लोगों को लेकर ये 6 बजे निकलता है और आधे घंटे की यात्रा कर चुका होता है। और देखेंगे 6:30 बजे के करीब जो है ये क्रूज़ देखेंगे कि तेज़ लहरों का सामना नहीं कर पाता। और ऐसे में फिर देखते ही देखते ये क्रूज़ जो है डूब जाता है। लगातार देखेंगे कि सरकार की ओर से भी पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नज़रें बनी हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है कि दल बनाया गया है। और लगातार देखेंगे कि कल से ही मंत्री चाहे राकेश सिंह जी हो कल से डटे हुए हैं, धर्मेंद्र लोधी और कल से डटे हुए, और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी भी पहुँचे हैं। सर, इस हादसे से सरकार क्या सबक ले रही है? मध्य प्रदेश में ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं कि आगे से ऐसी चूक ना हो, किस तरह से आगे कार्य किए जाने वाले? इसीलिए अभी तत्काल प्रभाव से पर्यटन मंत्री जी ने निर्देश जारी किए हैं कि जहाँ भी क्रूज़ है, पूरे मध्य प्रदेश में क्रूज़ का संचालन हो रहा है, बोट से चल रहे हैं, तत्काल उनको अभी संचालन उनका बंद किया है, ताकि कोई स्पेशल टीम बुला करके इन सब बातों को ज़रा गंभीरता से देखें कि कहीं वास्तव में कोई क्रूज में कोई गड़बड़ी है नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो कुछ सतर्कता की जा सकती है वो सब करेंगे। सर, अब तक किसको दोषी सरकार मान रही अभी है? कैसे अभी नहीं कह पाएंगे ना, जांच के निर्देश हुए हैं, सारी बातें सामने आएगी तो मुझे लगता है कि तो देखेंगे आपकी घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जो है अब ये अंतिम पड़ाव पर रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है। और क्रूज को जो है लगातार अब ऊपर लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पर कि काफ़ी हद तक जो है क्रूज को ऊपर लाया गया है, लेकिन जिन लोगों की तलाश है 3 से 4 लोगों के जो है डूबने की आशंका है वो अभी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में जो नज़रें बनी हुई है वो उन लोगों पर लगातार रेस्क्यू टीम की बनी हुई है कि कैसे भी करके क्रूज़ को ऊपर लाया जाए और जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, डूबे हुए हैं, उन्हें बाहर निकाला जाए। देखेंगे कि कई लोगों की जान लेने वाला ये वही क्रूज़ है जिसमें कल हंसते खेलते परिवार जो है काफ़ी बिताने के लिए खुशियाँ और परिवार के साथ समय बिताने के लिए देखेंगे कई परिवार कल इस क्रूज़ में अच्छी यादों को लेने के लिए इस क्रूज़ में यात्रा करते हैं। लेकिन ये उनका देखेंगे अंतिम यात्रा इस क्रूज़ में बन जाती है। और ये अब तक देखेंगे कि अब तक जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 9 लोगों की जान ये क्रूज़ ले चुका है और 3 से 4 लोगों के इस क्रूज़ में फंसे होने की आशंका है। और कुछ देर में वो तस्वीरें भी साफ हो जाएगी जो 3 से
वहाँ पर फंसे हुए हैं। इस क्रूज़ से बाहर निकालने की तैयारी लगभग जो है पूरी हो चुकी है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, जबलपुर।